क्लास 7th हिंदी का मधु। चैप्टर नाम की इच्छा। किताब का नाम है अपना, पुस्तक का नाम है मधु। CBSE की बुक है और इसके राइटर कौन है अपन के? राइटर दिए हैं क्या? राइटर का तो अता पता नहीं पता चल रहा। राइटर ये चैप्टर का राइटर नहीं देखना, चलो कोई नहीं, छोड़ो। अपनी बुक का नाम क्या है? मधुप है, और अपना चैप्टर है नाम की इच्छा। तो चलो स्टार्ट करते हैं परी। जून का महीना था, दोपहर का समय और कड़ी धूप थी या धूप कड़ी थी, ठीक है। जून के महीने में तो होगा ही से एकदम गर्मी का माहौल। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। डबल मार्च मीन्स मार्च पास्ट टाइप का ही कुछ होता होगा, इतना मेरे को भी नहीं पता, पीटी वालों को ज़्यादा पता होगा। पर ऐसा ही कोई फिजिकल एक्टिविटी है। मार्च मतलब कि जो ड्रिल मास्टर साहब है ना, वो ड्रिल करा रहे थे और उसमें डबल मार्च करवा रहे थे। डबल मार्च जैसे मार्च पास्ट होता है वैसे देखो यहाँ पे इमेज भी गिवन है, ठीक है। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंभ किया। अच्छा, एक मार्च में एक चक्कर कंप्लीट करना और दूसरे में डबल में दो बार करना। अनंत राम गिर पड़ा। कोई बच्चे का नाम है अनंत राम, वो गर्मी से क्या हो गया, एकदम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा, होल्ट। लड़के लाइन से बिखर गए। होल्ट बोलते ही लड़के इधर उधर लाइन से हो गए। होल्ट मतलब स्टॉप करने के लिए, ठीक है। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और वो नाम पूरा फेमस हो गया था। उससे एक जन उसको चिढ़ गया था। वो चाहता था कि मेरा नाम फेमस क्यों नहीं हो। क्लास में भी दो बच्चा का नाम तुम्हारे स्कूल में करा रहा है। चलो पहले मेरे को कराने दो फिर बताना, ठीक है। कहाँ थे भुला दिया। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। दो तीन लड़के स्कूल की कॉपियाँ लेकर अनंत की हवा करने लगे। ऐसे गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था ना। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंत राम के सिर पर हाथ फेरकर कुछ काट कर उन्होंने उसे तसल्ली दी, यानी उसको सहलाया। और जो प्रिंसिपल सर है वो भी आ गए थे और उसको तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया। दो लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर आई थिंक पीटी सर को बोल रही है ना। ड्रिल मास्टर अनंत राम को उसके घर पहुंचाने गए, जो ड्रिल्स वगैरह करवाता है परेड वगैरह। हाँ। स्कूल भर में अनंत राम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए, ठीक है। उससे एक जन को चीन मैं बेहोश हो गई थी एक बार, स्कूल में पढ़ती थी जब उसमें प्रेयर में खड़े थे तो गिर गई थी। धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन के दो लड़कों के बाद था। ये घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा अगर अनंत राम की जगह वही बेहोश गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। बोला था मैंने। हाँ। आहा भरकर उसने सोचा सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। मतलब वो सोचता है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता अगर मैं बेहोश हो जाता तो। और अगर मैं बेहोश हो जाता, पढ़ाई में भी दो बच्चे अच्छे थे और शैतानी में भी दो बच्चे अच्छे थे, बट उसका नाम कभी बीच पे नहीं आता था। वो ज़्यादा मैं भी फेमस हूँ स्कूल में। श्रेणी में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखवाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नज़र डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं करा, मतलब कि या तो चीटिंग या कुछ भी इधर उधर की हरकत तो नहीं करा। लड़कों के मन में ये होड़ चल
रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा कर कर कौन खड़ा होकर बताता है। कंपटीशन होता है ना बच्चों में कि मैं पहले बताऊंगा। एक वो गर्लफ्रेंड जिसका भी नाम था जो फेमस होना चाहता था, गुरदास। वो सम का एंड में आ जाता, बस इधर हाथ खड़ा करके वो सम बोल देता था उसको, फिर चीरो। ऐसे राधिका बोलती मम्मा मैं कर लेती हूँ, पर जैसे ही मैं बताने वाली होती हूँ दूसरी बता देती है। वैसा ही गुरदास है, राधिका भी है ना। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गड़ा देता। हाँ, गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गड़ा देता, उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर तक पहुँच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा कर कर खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और 2-3 पल की देर यूं भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। कभी कभी जल्दबाजी में करता तो गलत भी कर देता था ना। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को और डांटते तो खलीक और महेश का ही नाम लेकर, अच्छा मतलब ना तो वो दो बच्चे को शैतान बोलते थे और 2 बच्चे को अच्छा बोलते थे, और उसको उसमें भी चीड़ होता था, मेरा दाम तो किसी में है ही नहीं। बनवारी ये वो होते ना एवरेज स्टूडेंट। वैसे बनवारी और खन्ना न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते बल्कि उसके लिए लज्जित भी न होते। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही, गुरदास बेचारे का कभी नहीं। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कुछ डांट डपट बेंच पर खड़े कर दिए जाने से लोगों की नज़र में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी, यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में उसकी इंटरेस्ट था उसको बहुत ज़्यादा। उसमें नाम होता था शेरशाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही वीर शिवाजी के अनेक किले जीतने का वर्णन भी। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची, एक सेकेंड, क्या लिख लिया तुमने सारे? तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सर पर दौड़ता चला जाता देखकर, यानी अपने आप को शिवाजी जैसा इमेजिन करने लग गया था गुरदास जब वो हिस्ट्री में कुछ शिवाजी जैसा पढ़ता था। तो शिवाजी कौन था? शिवाजी वो थे ना, मराठा थे ना, शिवाजी महाराज मराठा थे ना शिवाजी छत्रपति। अपना वो क्या बोलते हैं, मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? शिवाजी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। दिल्ली वाले एयरपोर्ट का क्या नाम है? नहीं पता, गया हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और यहाँ वाले एयरपोर्ट का क्या नाम है? सिलीगुड़ी के एयरपोर्ट का बागडोगरा एयरपोर्ट। चलो, गैंगटॉक का है, अहमदाबाद का ही बोल दो, नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट। हाँ, नरेंद्र मोदी मेरे मन में कब से चल रहा था, नरेंद्र मोदी। चलो, हाँ, ऐसा नाम जो दिया हुआ है एयरपोर्ट का नाम तो देते हैं, इंदिरा गांधी, नरेंद्र गांधी में, और ऐसे बनाया। अयोध्या का ही बोल बने इसका तो नहीं, उसका तो स्टेशन है। अयोध्या यूपी कहीं का तो एक एयरपोर्ट बना था, पानाजी कुछ बड़ा था, फिर यादव स्टेशन है। हो गया। हाँ, अयोध्या का तो शायद अयोध्या कुछ ऐसा ही है। हाँ चलो, मेरे को नहीं पता। अब देखो, इतिहास को यूँ मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीख सन याद ना रहते। वो सारा उसको इमेजिन हो जाता, पर क्या नहीं याद रहता? डेट्स याद नहीं रहती, उसकी तारीख और सन ईयर्स याद नहीं रहते, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीख और सन
सनों का कोई स्थान न था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारने का समय न आता। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाना सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा मतलब होता है एम्बिशन। उसके छोटे से हृदय में उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती कि भाई मेरा भी कोई नाम ले। इस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्राय कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मर जाते हैं परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं का नाम होता है। तब लोग पीछे उसको देखने का पढ़ ले ठीक है, उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। यानी इतिहास के जो टीचर थे वो वैसे सेंटेंस यानी ये डायलॉग मारते थे कि दुनिया में लाखों लोग मर जाते हैं परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। गुरदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता कि भाई मेरा तो कोई नाम ही नहीं किसी भी तरीके से। तो गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला राजा बेटा अकेला भाई था। वो उसमें तो सुकून था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में उसके जो पिता थे यानी कि गुरदास के पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्की करते थे यानी क्लर्क थे रेलवे में। कभी तो कह दे कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ठीक है, ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार चलो आगे। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही से दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव ना कर पाता था। मतलब कि एक बड़ा सा कंटेनर हो जिसमें बहुत सारे अनाज लाइक राइस के दाने रखे हो या गेहूं के दाने रखे हो, उसमें से एक दाना हो, वैसा सा वो अपने आप को फील कर पाता था। कोई स्पेशल उसको फील नहीं होता था। वो बहुत कभी कभी गुरदास कल्पना करने लगता कि वह मर गया है और उसको पता चले कि वो मर गया है। परंतु अखबारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति वो जाता था, ये विद्रुपता से मुस्कुरा रहा है। मृत्यु उसे समाप्त न कर सकी। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास के नाम कमाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया। अच्छा, बड़ा हो गया, वो अभी बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। अब उसके पापा रिटायर्ड हो गया तो वो जॉब नहीं किया। हाँ, तो वो भाई उन्हीं की हेल्प के थ्रू ही, मतलब उसके पापा के जो बड़े अफसर थे उनकी हेल्प के थ्रू वो भी क्या बन पाया, क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर ये संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के हजारों से अधिक लोगों में से किसी का भी नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले में एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर कर संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। यानी कि एक जन के पास पैसा बहुत आ गया था, वो सोचा उसके बच्चा तो था नहीं, वो सोचा ये पैसा मैं क्या करूँ, तो बैंक में जाके पैसा जमा करवा के स्कूल ओपन करना सोचा। हाँ। फिर उसका न्यूज़पेपर में नाम आया, वो सोचा मेरे गांव में सब न्यूज़पेपर में नाम भी आने लग गए और मैं चाहता हूँ मेरा सब पता है। आप को पढ़ना छोड़ दूँ चैप्टर। तो लाल जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उसका चित्र भी छपा। गुरदास आहा भरकर रह गया। उसने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन
की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती। उस साल वसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी का मोहल्ले में दुलारे नाम का एक व्यक्ति हुआ। वो अब मैं पढ़ा लूँ कि तुम पढ़ा लो? ठीक है। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फ़ोन कर एम्बुलेंस मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे इसमें भी वो चाहता था मैं मेरा तबीयत खराब होता। आप ना बुक इसको रीड कर और नाम को समझो। ये भी ठीक है, तुम रीड करो आज। तो फिर दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनसिपैलिटी ने उसके घर की साफ सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वालों ने पुकारा, आज शाम का ताज़ा खबर, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला। आज की खबर निकला मीन्स प्लेग एक डिजीज़ है जो स्प्रेड होने वाली डिजीज़, लाइक चूहों से फैलती है वो, तो उससे बीमार बहुत ज़्यादा वो, जैसे अभी कोरोना तो तुम्हारा देखा हुआ है ना, वैसे बहुत पहले प्लेग भी ऐसा फैला था। अखबार में पहले मोहल्ले का नाम छपने के बाद से गुरदास सिहर उठा। उसके डर गया एकदम से। उसके दिमाग में आया, ओह दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार प्राय वह नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च करके अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं। स्ट्रेचर पर लेटे हुए, घबराए हुए, मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। अच्छा, उस पर दुलारे की तस्वीर और कि प्लेग फैल रहा है और उसकी तस्वीर आई थी उसकी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्या है, बीमार है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य है। दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुख भी हुआ। फिर सोचा कि देखो, मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब सबका नाम थोड़े ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फ़ायदा उसे क्या हुआ। मज़ा तो जब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका ले। आगे कर ले इस चैप्टर को कंप्लीट। हाँ कर ले, तुम्हें मज़ा आ रहा है? अच्छा, सुन भी नहीं रहा लेकिन फिर भी कर। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। वह स्वयं उठ ना पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। अच्छा, ये गुरदास ही ये सब कुछ सोचता हुआ जा रहा था वो, तो एकदम से वो क्या होता है, एक मोटर के धक्के से, यानी कि एक गाड़ी ने उसको धक्का दे दिया, उसकी टक्कर से वो गिर पड़ा था, तो वो बेहोश हो गया था। तो उसको बेहोशी में बस आवाज़ आ रही थी कि इधर से संभालो, उधर से उठाओ, और उसको फिर हॉस्पिटल ले गए थे, है ना। तो मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के
प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत ज़ोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर ये आदमी चलते हुए अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने सुना ही नहीं। मतलब वो गुरदास उसकी खबर, दुलारी की खबर पढ़ते हुए जा रहा था और सोचते हुए जा रहा था ना, तो उसने जो मोटर का मालिक है उसने हॉर्न भी बजाया, सब बजाया, पर उसने सुना ही नहीं। वो तो अपने ख्वाबों में था। गुरदास कुल्ले और घुटने के दर्द के मारे करा रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात ही न थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। एक सेकेंड, हाँ, वो इंजेक्शन दे दिया ना तो उसको दर्द नहीं हुआ, सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम मालूम होने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा, क्योंकि कल्पना करने में तो माहिर था ना, इतिहास के चैप्टर्स की भी कल्पना कर लेता था। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आए, क्योंकि वो जिसकी मोटर से उसको टक्कर लगी थी वो वकील थे। उसका हालचाल पूछने आए। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को ही नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सज़ा हो भी जाएगी तो क्या तुम्हारा भला हो जाएगा। मतलब वो वकील साहब बड़े थे ना, तो उनकी जो मोटर थी, मतलब उनकी गाड़ी उनका ड्राइवर चलाता था, तो ड्राइवर ने एक बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी को दाएं मोड़ा तो हॉर्न भी बजाया उसने, पर इसने सुनी ही नहीं, ये तो अपना अखबार पढ़ने में मग्न था। तो वो वकील साहब उसको सफाई दे रहे, मतलब उसको बोल रहे हैं गुरदास को, वो हॉस्पिटल में उसकी संभाल पूछने आए कि ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसने जानबूझ के तुम्हें नहीं मारा। अगर उस ड्राइवर को तुम सज़ा भी दिला दोगे तो उसमें तुम्हारा क्या ही फ़ायदा है ना। तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपये का ही प्रबंध कर देंगे, मतलब तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम इसकी कंप्लेन मत करो, बेचारा ड्राइवर का नुकसान होगा, है ना। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, सो जैसे हम कहें तुम बयान दे देना, क्योंकि वो खुद वकील था। बोला कोर्ट में तो मामला जाएगा, पर जैसे मैं बोलूँ वैसे तुम बोल देना, तो बेचारे ड्राइवर को सज़ा नहीं होगी और उसके बजाय तुम्हें पैसे दे देंगे। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर उसका ध्यान वकील साहब के हाथ में गोल मटोल लिपटे अखबार की ओर ही था। न्यूज़पेपर था उसके हाथ में, वकील के हाथ में। रह ना सका तो पूछ बैठा, वकील साहब के अखबार में हमारा नाम छपा है। हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवा दें? अखबार में नाम? भाई फिर वकील साहब ने बोला, अगर तुम चाहते हो तो छपवा देते हैं, है ना। फिर वो बोला गुरदास, हाँ साहब, अखबार में तो ज़रूर छपना चाहिए, आग्रह और विनय से गुरदास बोला। अच्छा, एक कागज़ पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और कागज़ गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी के मामला पेश होने के दिन छप जाएगा, है ना। गुरदास को लंगड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज ना था, क्योंकि वकील तो किस तरीके से, टेढ़ी जिरह का मतलब है वकील की जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसका तो आंसर देना इजी नहीं होता ना, कि ऐसे वैसे, जैसे कई मूवी देखते हो ना वकील, उसमें कैसे करते रहते हैं। आरंभ में ही उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ, गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने प्रश्न किया, उससे पूछा गुरदास से। गुरदास बोला, जी हाँ। गुरदास कुछ झिझका, पर उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ। अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। हर्जाना मतलब कि
फाइन फाइन, वालों को पैसा हाँ देना। भाई फाइन नहीं मिलेगा। तुम तो ज़बरदस्ती मरना चाहते हो, मतलब अपना नाम छपवाने के लिए तुम तो ज़बरदस्ती गाड़ी के सामने आए हो, तो तुमको किस बात का हट जाना है ना। आहते के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार में अपना मुंह ढाँप लिया। गुरदास ने अखबार में अपना मुंह ढाँप लिया, किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता। यानी पूरा जब उसका लास्ट में नाम भी छपा तो उसकी वो बेइज्जती के लिए छपा कि उसने अपना अखबार में नाम छपवाने के लिए ज़बरदस्ती वो गाड़ी के सामने आ गया ताकि उसका नाम अखबार में आए। और उसके इतनी जो चोट लगी उसका भी उसको ना तो हर्जाना मिला, ना जिसकी वजह से चोट लगी उसको कोई सज़ा मिली, उल्टा उसका ही नुकसान हो गया। तो इस तरीके से जो अपना ये चैप्टर था, नाम क्या था, मैं तो नाम ही भूल गई चैप्टर का। मन कुछ तो इच्छा, ये रहा नाम की इच्छा। तो ये जो चैप्टर है अपना 5th नंबर का मधु का यहाँ पर ख़त्म।